हेलो गाइस, वेलकम टू द जॉब पोर्टल इंडिया चैनल। आज हम बात करेंगे नई वैकेंसीज़ के बारे में जो कि आई हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। वैकेंसी की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल job_portal_India को फॉलो कीजिए। चलते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल की तरफ। पहली लोकेशन की बात करें तो ये है पानागढ़, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे कई सारी पोस्ट्स आउट की गई हैं जिनकी डिटेल कुछ इस प्रकार है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की 10 पोस्ट्स हैं, हिंदी टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है, कुक ओजी की 12 पोस्ट्स हैं, स्टोर कीपर की 16 पोस्ट्स हैं, कारपेंटर एसके की 03 पोस्ट्स हैं, पेंटर की 03 पोस्ट हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 53 पोस्ट्स हैं, मेस स्टाफ की 7 पोस्ट्स हैं, लॉन्ड्री मैन की 3 पोस्ट्स हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ की 31 पोस्ट्स हैं, वल्कनाइज़र की 1 पोस्ट है, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की 8 पोस्ट हैं। ये टोटल वैकेंसीज़ वेस्ट बंगाल में 148 हैं। सेकंड पोस्ट है तेज़पुर, असम में, जो कि है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, ये मात्र 1 पोस्ट है। तीसरी पोस्ट है आपकी अम्बाला, कैंट में, हिंदी टाइपिस्ट की ये भी 1 पोस्ट है। फोर्थ पोस्ट है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस में, जो कि है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, ये टोटल 3 पोस्ट्स हैं। और इन सब पोस्ट्स का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप वीडियो पॉज कर भी इसको आराम से देख सकते हैं, या फिर आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर इस नोटिफिकेशन के बारे में, इन पोस्ट्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। उसको पढ़कर ही आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करें। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 10 साल की एज रिलैक्सेशन है हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। इफ़ इन केस आप किसी भी अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट होकर, तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। वेरएस डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए एज लिमिट है 40 ईयर्स, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से हैं, और 45 ईयर्स है एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले लोअर डिवीज़न क्लर्क की आ जाती है, जिसका पे स्केल होगा लेवल 2 एज़ पर 7 CPC। एजुकेशन की बात करें तो आपके पास 12th पास होनी चाहिए, अलॉन्ग विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट ऑफ इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो पे लेवल सेम ही रहने वाला है लोअर डिवीज़न क्लर्क की तरह, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम रहने वाली है, 12th क्लास विद 35 वर्ड पर मिनट स्पीड इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट स्पीड इन हिंदी। थर्ड है स्टोर कीपर की पोस्ट, जिसके लिए आपका लेवल 2 7th CPC के हिसाब से आपका पे रहेगा, और आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एजुकेशनल 12th क्लास की। ऑल्सो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है स्टोर हैंडलिंग में या अकाउंट्स मैनेज करने में, तो वो आपका एक एडेड एडवांटेज रहेगा इस पोस्ट के लिए। फोर्थ पोस्ट की बात करें तो सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट रहेगी ये। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, बोथ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स का। फिफ्थ पोस्ट की बात करें तो वो है कुक ऑर्डिनरी ग्रेड की, लेवल 2 7 CPC के हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलेगी। उसी के साथ साथ आपकी 10th पास होनी चाहिए, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए केटरिंग में, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 6th और 7th पोस्ट की, जो कि है पेंटर और कारपेंटर की स्किल्ड। इनमें भी सेम आपका पैकेज रहेगा, और 10th के साथ साथ आपका पेंटर और कारपेंटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने अपने फील्ड में। 8th पोस्ट है आपकी हाउसकीपिंग स्टाफ की, जिसका लेवल 1 7 CPC के हिसाब से आपकी सैलरी होगी, और इसमें आपकी 10th रिक्वायरमेंट है। लॉन्ड्री मैन की बात करें तो इसकी भी सेम सैलरी रहेगी हाउसकीपिंग स्टाफ की तरह, और इसमें आपकी 10th होनी ज़रूरी है, और अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है धोबी के तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो डिज़ायरेबल रहेगा। मेस स्टाफ की बात करें तो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपकी सेम ही रहेगी लॉन्ड्री मैन की तरह।
मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो लेवल 1 7 CPC के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। 10th आपकी पास होनी चाहिए और अगर आपका वॉचमैन के तौर पे या गार्डनर के तौर पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डिज़ायरेबल रहेगा। 12th है आपकी वल्कनाइज़र, उसकी भी सैलरी सेम रहेगी। मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए या फिर एक्स सर्विसमैन होने चाहिए आप इस ट्रेड से। सो एस्पायरेंट्स, ये था आपका IAF की तरफ से सिविल पोस्ट के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।